सदगुरु कबीर साहब से संबंधित एक कथा है। एक बार सदगुरु कबीर साहब गंगा में लोटा डुबा डुबा कर स्नान कर रहे थे और भगवान के चिंतन भजन में मस्त थे। एक अभिजात वर्ग का व्यक्ति भी वहीं पर स्नान कर रहा था। वह लोटा लाना भूल गया था और अपने हाथ से पानी उलझ उलझ कर नहा रहा था। यह देखकर कबीर साहब को दया आई। उन्होंने कहा, भाई क्या लोटा लाना भूल गए? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, आज लोटा लाना भूल गया। तो कबीर साहब ने जल्दी से गंगा की मिट्टी से उस लोटे को बाहर भीतर रगड़ रगड़ कर मांजा और गंगा जल से धोया। तदुपरांत उन्होंने लोटा बढ़ाते हुए कहा, लो, मेरे लोटे से स्नान कर लो। वो व्यक्ति चीखा, तुम्हारे लोटे से? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अपने कुल का पता भी है कि तुम किस कुल में पले हो? ठीक है कि जन्म का पता नहीं, लेकिन तुम पले हो किस कुल में ये तो जानते हो ना? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मैं जानता हूँ, जुलाहा कुल में पला हूँ। तुम जुलाहे कुल में पालित हो और अपना छुआ लोटा दे रहे हो। तुम मुझे भ्रष्ट करना चाहते हो? सदगुरु कबीर साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गंगा की इतनी महिमा है। लोग कहते हैं कि कोई अगर अपने शरीर को गंगा के किनारे छोड़ता है तो वो शरीर मुक्त हो जाता है। लोग कहते हैं कि अगर गंगा में डुबकी लगा लिया जाए तो उसके पाप का विमोचन हो जाता है। लोग कहते हैं कि अगर गंगा की मिट्टी का तिलक माथे पर लगा लिया जाए तो दुर्विचारों का नाश हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तुम सच सच बताओ, ये बात तुम दिल से बोल रहे हो या यूं ही बस सुना रहे हो? नहीं नहीं, ये सब सच्ची बात है, उस व्यक्ति ने कहा। तो कबीर साहब बोले, तो क्या गंगा की मिट्टी मेरे लोटे को साफ सुथरा और पवित्र नहीं कर पा रही है? इसे अंदर भी धो रहा हूँ, बाहर भी धो रहा हूँ, फिर भी अगर ये अशुद्ध का अशुद्ध है तो तुम सोचो, तुम्हारा शरीर तो गंगा में केवल बाहर से डुबक रहा है, मन तो डुबकता भी नहीं है। फिर तुम अपने आप को कैसे पाप मुक्त समझते हो? बेचारा लज्जित हो गया। तो दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि जाति पात या कुल खानदान से कोई महान या शुद्ध नहीं होता। सच्ची शुद्धता आचार विचार और अंतस की पवित्रता है। तो दोस्तों, आज मेरे 365 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज का डे 222 है। तो मिलते हैं डे 223 में। बाय।